चलाएंगे। फिर उसके साथ साथ अगर देखा जाए कि जो सेहत से मुतल्लिक खदशात जाहिर किए जा रहे हैं खान साहब की सेहत से मुतल्लिक, और कहा जा रहा है कि उनकी एक साथ आप ये कहें कि अगर मईशत की अगर बात कर लें तो पहले ही महंगाई बिजली पेट्रोल के भंवर में फंसी हुई है गरीब आवाम, और मजीद अब ये भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मजीद भी पेट्रोल महंगा हो सकता है, मजीद महंगाई भी देखने में आ सकती है, और आगे फिर ईद भी है। इंटरनेशनल अगर बात करें सतह पर क्या कुछ हो रहा है तो दो सुपर पावर्स के जो सदूर हैं उनकी मुलाकातें जारी हैं, और अब से कुछ पहले भी आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप और जो चीनी सदर हैं उनकी आपस में मुलाकात हो रही थी, और ये उनका एक तारीखी दौरा है जो कि 2 दिन का ये तारीखी दौरा था, और आज 15 मई है, आज डोनाल्ड ट्रंप ने वापस भी जाना है। अब देखते हैं कि इसकी आउटकम्स मजीद आने वाले दिनों में क्या कुछ सामने आती है। बिल्कुल, ऐसे इस पर बात करने के लिए अलीना शिगरी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अलीना साहिबा, सबसे पहले तो आपने मुझे ये बताइएगा कि ये जो हम सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज करेगी, जिस तरह से हमने अभी इंट्रो में भी बात की, क्या इस दफ़ा ये एहतजाज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? और दूसरा, पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है कि इसी साल खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। इस बयान को आप किस तरह से देखती हैं? गुड मॉर्निंग। और ये मैं आप लोगों से सुन रही हूँ कि तहरीक कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलाने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अब तक बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि कोई तहरीक चलानी भी है कि नहीं। मामलात इस नहज तक आ गए हैं कि ऑपोजिशन को अब ये ताना हुकूमत दे रही है कि उसने हमें बिल्कुल एक फ्री हैंड दिया हुआ है। परवेज़ रशीद साहब कह रहे थे कि फ्री हैंड हमारे लिए अच्छा भी नहीं है। ऑपोजिशन खुद इतने मसाइल में घिरी हुई है, और पीटीआई जो कि इतने शदीद डिवीजन का शिकार नजर आती है। तहरीक चलानी है, नहीं चलानी है, तहरीक में रुकावटें बहुत सारी हैं, और कोई इस वक्त अब पूरी जमात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो बज़ाहिर एक नुक्ते पे अलाइन नजर नहीं आती, जिसका नुकसान अल्टीमेटली आपको इस तरह से भी नजर आता है कि जो इनका मिशन था स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम इमरान खान साहब रिलीज, उसकी एक हमें डाउनग्रेडेशन नजर आ रही है उस मिशन की, और वो मिशन रिलीज से डाउनग्रेड होता हुआ अब वो रसाई तक पे आ गया है कि इमरान खान साहब तक रसाई जो है वो आपको पता है चौक नजर आती है। इलाज मौलजे के हवाले से जो मुश्किलात हैं वो फैमिली भी उससे सफ़र कर रही है, और इमरान खान साहब खुद की हालत जिस वक्त जो बताया जाता है कि इमरान खान साहब की जो बिनाई है, आपको याद होगा कुछ हफ्ते कबल सलमान सफदर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने ये बात ज़रूर कही कि इमरान खान साहब की जो आँख है वो 85% डैमेज हो गई है, और ये इरिवर्सिबल डैमेज है। अब ये बताया जा रहा है कि उनकी आँख जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गई है। सो ये इट्सेल्फ इतनी तशवीशनाक बात है, और जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा जो एक जो कंसर्न्स हैं वो रेस कर देता है कि हुकूमत आखिर कर क्या रही है। ऐसे में पीपल्स पार्टी के ही सीनियर रहनुमा हैं नदीम अफजल चंद साहब, जिनका आप जिक्र भी कर रहे हैं। चंद साहब के बकौल इमरान खान साहब इस साल रिहा हो रहे हैं। उनकी रिहाई के लिए वो कहते हैं कि जब हालात बेहतर होंगे तो कोर्ट्स भी जो है वो नॉर्मल हो जाएंगी। आपको पता है कि जो कुछ इस दौर में हो रहा है वो तो खैर हमें बड़ा इंटेंसिफाइड नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ हालात से इसी किस्म के दीगर सियासी जमातें भी गुजरी है, और मामलात सुलझते तब है जब आप एक पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालते हैं। सो इस मसले का भी एक पॉलिटिकल सोल्यूशन, लीगल स्ट्रैटेजी, उस पर बड़ी तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होती आया कि वो कानूनी हिकमत अमली है भी कि नहीं। लीगल स्ट्रैटेजी में लकूनास जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप सीरियसनेस जो है वो संजीदगी उस तरह से बुकला की नहीं नज़र आती। कुछ बुकला एजिटेट भी इस बात पे करते हैं, और बशमूल सलमान सफदर साहब, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड और बड़े एक्सपीरियंस हमारे मुल्क के एक नामवर वकील ज़रूर हैं। उनकी भी एजिटेशन आपको याद होगा गुज़िश्ता साल नजर आई थी कि जहां पर उन्होंने कहा कि हम वकील जो है वो कब तक लीगल फाइट जो है वो करेंगे। बिल्कुल अलीना, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। अब मैंने अपनी इब्तिदा में भी बात की थी कि केसेस के हवाले से भी बड़ी तशवीश है, फिर उनकी सेहत के हवाले से भी मसाइल हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, बल्कि कल परसों भी हम स्टोरी शेयर कर रहे थे, आपके भी प्रोग्राम में बहुत सारे हुकूमती रहनुमा मौजूद होते हैं। महंगाई के हवाले से हम देख रहे हैं कि अब ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। पहले ही हम बुनियादी पेट्रोल की कीमत के ऊपर मजीद टैक्सेस भी दे रहे हैं, मजीद लेवी भी आयद कर दी गई है, वो भी दे रहे हैं। तो क्या अब आने वाले दिनों में क्या कहा जा रहा है, हुकूमत में क्या सोच पाई जा रही है कि मजीद महंगाई होगी, मजीद आवाम जो है महंगाई की चक्की में पिसती चली जाएगी? बिल्कुल, टैक्सों के जरिए ही रेवेन्यू बढ़ाने की ऊपर फोकस्ड है, और इसका बरमला इजहार किया जाता है हमारे वुज़रा की जानिब से, चाहे वो पेट्रोलियम मिनिस्टर अली परवेज़ मलिक साहब हों,
वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब हों व दीगर जो कि बरमला आके और बड़े मेरे ख्याल से बड़ी ऑडेसिटी के साथ ये बात अपने इस बात पर कायम है कि चूंकि FBI अपना रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सकी, चूंकि टैक्सेस उस तरह से नहीं कलेक्ट हो पा रहे, तो लिहाजा अवाम से ही फिर वो लेवी की मद में वसूल किया जाएगा। सो अवाम किस बात का बोझ जो है वो बर्दाश्त कर रही है? हमें बार बार बताया जा रहा है कि अगर इस जंग में जो है वो ये जंग ख़त्म नहीं होती तो उसका खमियाजा जो है वो अवाम भुगतेगी, अवाम जो है वो टैक्सों की मद में। अच्छा, कोई हमें कहता है कि चूंकि अगर हम टैक्स ना बढ़ाते या अगर हम लेवी जो है वो ना आयद करते, लेवी ना इंक्रीज करते, तो IMF के साथ जो हमारा प्रोग्राम है उसकी मंजूरी खटाई में पड़ जाती। सो हमें एक शदीद तजाद भी नज़र आता है हुकूमती शख्सियात की स्टेटमेंट्स में, और एतराफ़ तो बिल्कुल पहले दिन से ही है कि जहाँ पर हुकूमत बिल्कुल इस बात को एडमिट करती है कि जी हमने बिल्कुल टैक्सेस की मद में आवाम से वसूल करने, आवाम की पाई आवाम की जेब से जो है वसूल की जाएगी, अपने अखराजात कम नहीं किए जाएंगे। लेकिन फिर अवाम जो है वो हक बजाने भेजे वो सवाल करें कि इस जंग का जो फॉल आउट है, अगरचे दुनिया उसको बर्दाश्त करी है, लेकिन खित्ते में जब हम दूसरे ममालिक पर नजर उठा के देखें, भारत में इस जंग के स्टार्ट से कोई पेट्रोलियम मसनूआत अच्छा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा लेकिन आप हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पे एक न्यूज़ ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।